राजकुमार सिंह जी जो तिगरा गांव से संबंध रखता था, वो हमारे इस किसान आंदोलन वो सारी जो मैंने बात बोली थी वो रिपीट तो क्या करें। ये जो स्मारक है यहाँ पे गुलकर्णी में, उसके लिए मैंने अपने सांसद कोटे से 11 लाख रुपए की मैंने घोषित किया है, जो यहाँ पे स्मारक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बलिदान, ये बलिदानी धरती है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और साथियों से माफी भी चाहूंगा कि तो जो सारे ये जो हरियाणा के अंदर जितने भी किसान परिवार जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, 140 के करीब है, उन सभी परिवारों को पक्की सरकारी नौकरी, जैसे पहले इससे पहले भी जो आंदोलन हुए हुड्डा सरकार में, जब हमारी सरकार आई थी तो उन सबको रोजगार देने का, सरकारी रोजगार देने का काम हुआ था। हम निंदा करते हैं। 139 नहीं, या सिक्योरिटी के साथी पत्रकार। बहुत दुख की बात है, पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति, सस्ती लोकप्रियता के लिए सिक्योरिटी वापस लेना, ये नकली राजनीति है, ये बनावटी राजनीति है। इस राजनीति से किसी का भला नहीं होता। सर, हमें देख रहा है कि राजनीति में कुछ भूचाल आने वाला है, राजनीति में कुछ भूचाल, राजनीति में बदलाव आने वाला है हरियाणा में। तो यार अब सारी बात तेरे को थोड़ी बताऊंगा। मैं आज सब साथियों को इस देश के माध्यम से इलाके को और देश के किसान को बहुत नमन करता हूँ कि जो किसान आंदोलन अभी पीछे देश के इतिहास में, मेरा ख्याल है आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं देखा गया। ऐसे आंदोलन में इतनी बड़ी जीत जो आपको मिली, मैं उसके लिए आपको बार बार मैं बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसा बड़ा आंदोलन 1 साल तक जिस संयम से, जिस अनुशासन से, जिस शांति से देश के किसान ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया। 700 शब्द पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक एक गांव में, एक एक पिंड में वापस आए। 700 घरों के चिराग बुझ गए, ऐसे ऐसे घर उजड़ गए। उनके एक एक हरियाणा में जो एक एक शव आते थे, हम एक एक घर जाते थे, उनके आंसू पहुंचते थे। हर घर की कहानी थी, किसी की बूढ़ी माँ थी तो किसी के छोटे बच्चे थे, किसी की विधवा थी तो किसी के बूढ़े पिता थे। ऐसे ऐसे घर उजड़ गए, लेकिन फिर भी आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, संयम नहीं छोड़ा, हौसला नहीं छोड़ा। और देश की एक बहुत बड़ी तानाशाह सरकार जो एक प्रचंड बहुमत से स्थापित हुई हो, दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में, उस सरकार को झुकाने का काम देश के किसान ने किया। सबका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। आप सबने अपनी अपनी बहुत बड़ी भूमिका दी। राकेश टिकैत जी बैठे हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, आप सबकी उसमें भूमिकाएं रही। मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। लेकिन मैंने कहा एक राजनीति से ऊपर उठ के बात मैं कहना चाहता हूँ, वो बात ये कहना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आपके आशीर्वाद से, हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से, पिछले 18 साल से, शायद मेरी उम्र में 40-42 साल की उम्र में 18 साल तक देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनने का अवसर शायद देश में किसी को ना मिला हो, मुझे आप लोग के आशीर्वाद से मिला। मैंने हर तरीके का टाइम देखा, सरकार में भी थे, विपक्ष में भी थे, बड़े बड़े आंदोलन थे, अलग अलग वर्गों के आंदोलन थे। एक समय अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उस समय हमारी सरकार थी केंद्र में। लेकिन इस 1 साल में जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, जो मैंने देखा देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जो नजारे देखे, जो अकेलापन मैंने महसूस किया, और मैंने इसलिए कहा कि राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात करूंगा आपके बीच में, अपनी दिल खोल के बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके बीच में नहीं रखेंगे बात तो कहां रखेंगे, आपका बच्चा हूं, आपका भाई। जब देश के किसान पर चोट पड़ी, खास तौर पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इलाका जहां से प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा होती है, इन किसानों पे सबसे बड़ी चोट थी इन 3 कानूनों की। उस समय मैं देखता था कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पंजाब के तमाम सांसद राजनीति से ऊपर उठ के एकजुटता से किसान की आवाज उठाते थे, चाहे वो कांग्रेस की सांसद हो, चाहे वो अकाली पार्टी के सांसद हो, चाहे आम आदमी के सांसद हो। कभी एक नहीं हो सकती पार्टियां, लेकिन किसान पे चोट आई तो वहां किसान की आवाज उठाने के लिए एकजुटता सारे सांसद उठाते थे।
पंजाब विधानसभा में पारित किया उनने, तो 3 बीजेपी के विधायकों को छोड़ के सबने एकजुटता से 3 कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। लेकिन जब वही चोट हरियाणा पे पड़ी, मैं अपना दुख बता रहा हूं आपको, हरियाणा से 15 सांसद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं टिकैत साहब, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 भाजपा के, 14 भाजपा के। वही चोट जब हरियाणा के किसान को पड़ी, हरियाणा गांव में भी वही सब वापिस आ रहे थे जो पंजाब आ रहे थे, वही शहादत और वही कुर्बानियां हमारे प्रदेश का किसान भी दे रहा था। तब जाके जब हम पहुंचते थे, ये जहां जिन धरनों पे आप लोग बैठे हुए थे, वहां से 5-10 किलोमीटर दूर पंचायत चल रही थी और हम खड़े होके कहते थे कि किसान की बात मानो, किसान की मांग मानो, और मांग नहीं मानते कम से कम किसान को इंसान मानो, कम से कम श्रद्धांजलि दे दो इस संसद में। तो सारे सांसद, कोई मजाक उड़ाता था, कोई ताना कसता था, कोई खिल्ली उड़ाता था, क्या क्या मैंने नहीं सुना। और इतना अकेलापन मैंने महसूस किया, मैंने जो शुरुआत करी की बात, 18 साल से मैं वहां संसद में हम एक दूसरे की तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन संसद की जैसी छुट्टी होती है तो वहां सेंट्रल हॉल में संसद की कैंटीन में बैठ के एक साथ सांसद खाना खा लेते हैं। लेकिन ऐसा माहौल 1 साल तक था कि मेरे काका, मेरे ताऊ, कि जब वहां मजाक उड़ता था और सांझ को घर आते थे और किसी और किसान की जान चली जाती थी, उसके गांव में जाकर उसके बूढ़े माता पिता के आंसू पोंछ के अगले दिन दोबारा जाते थे और फिर मजाक उठता था। तो उन सांसदों के साथ बैठ के खाने का और चाय पीने का जी नहीं करता था। संसद में जाते थे और वहां से वापस आके मैं घर आ जाता था। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, सरकारें तो आप बनाओगे, बिगाड़ोगे, चाहे देश की हो, प्रदेश की हो, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के कम से कम जनप्रतिनिधि, चाहे वो चंडीगढ़ जाए, चाहे वो दिल्ली जाए, जनप्रतिनिधि कम से कम आप ऐसे चुनना, ऐसे चुन के जनप्रतिनिधि आप जरूर भेजना कि कोई अगर चोट प्रदेश के, देश के गरीब पे और किसान पे कोई चोट पड़े तो कम से कम खड़े होकर उसकी गवाही वहां पे जरूर दे दे। जो देश की जो पंचायतें हैं, चाहे वो दिल्ली की पंचायत हो, चाहे चंडीगढ़ की पंचायत हो, और मैं राजनीति से ऊपर उठ के सच्ची भावना से और सच्चे मन से आपके बीच में ये बात मैं कह रहा हूँ। ये भी चेतना आपको हरियाणा के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर लेके जरूर आनी है। ये बात सही है कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी आपकी जीत हुई, लेकिन आगे भी ये लड़ाई किसान के हकों की आप लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में बाधाएं भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी और हर तरीके का तिरस्कार, अपमान भी सहना पड़ेगा। अभी कल बेंगलोर के अंदर जो हम निंदा करते हैं उस बात की, जिस तरीके से बेंगलोर के अंदर जो दृश्य आए, मगर वो पहला दृश्य नहीं है, वो अंतिम दृश्य नहीं होगा। किसान की आप आवाज उठाओगे तो बहुत सी ऐसी ताकतें, जो बात किसान की जब ताकत बनेगी तो ताकत किसान की देख के बहुत सी ऐसी ताकतें भी हैं, किसान विरोधी ताकतें, जो उस ताकत को देख के राजी नहीं होगी, खुश नहीं होगी। और खास तौर पे बहुत बड़े जो औद्योगिक कुछ घराने जो किसान से उसकी ताकत, आर्थिक ताकत छीनना चाहते हैं, और यही लड़ाई थी। आज भी जो प्रस्ताव रखा गया रणधीर सिंह जी द्वारा, एमएसपी की बात हो, एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो, C2 के फॉर्मूले की बात हो, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी की भी मैं बात आपके बीच में रखूंगा कि हमारा स्टैंड आपके बीच में आना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे एक हमारा चिंतन शिविर हुआ था, उसमें किसान के लिए क्या होना चाहिए, जिस प्रदेश में किसान कांग्रेस की सरकार बने या जिस देश में कांग्रेस की और कांग्रेस के साझे की कहीं भी सरकारें बने देश में या प्रदेशों में, उसके लिए किसान के लिए क्या होना चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में दी गई थी और उन्होंने सबसे सलाह करी, किसान यूनियन से भी सलाह करी, आप लोगों से भी सलाह करी, टिकैत साहब भी थे, बाकी सबसे अपने सुझाव लिए। और ये जो आज जो आपने प्रस्ताव दिया है, लगभग ये प्रस्ताव ये तो वहां पर कांग्रेस कार्य समिति से पारित करा दिए राष्ट्रीय स्तर पे कि किसी भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, किसी भी प्रदेश में या देश में साझे की सरकार बनती है, तो एमएसपी का लीगल गारंटी का कानून बनेगा, C2 का उसका फॉर्मूले के ऊपर 50% का मुनाफा मिलेगा, C2 का, जिसमें जो जमीन की कीमत है
जमीन पे काम करने की लेबर की कीमत है, सारी कीमतों को जोड़कर उसके ऊपर 50% के मुनाफे के हिसाब से उस एमएसपी निर्धारित की जाएगी, उसकी गारंटी का कानून बनेगा। साथ में ये भी उसमें प्रस्ताव में ये भी ऐड करा दिया गया कि जहां बनेगी वहां पर पूर्णतः किसान को किसी सेक्टर के अंदर बिजली की मुफ्त के अंदर फैसिलिटी दी जाएगी, किसान कृषि सेक्टर के अंदर बिजली फ्री मिले। और जो आपने कहा अलग बजट, किसान का अलग बजट जो आपके प्रस्ताव में जो था, तो किसान के लिए अलग बजट, भारत सरकार में किसान के लिए अलग बजट की जो, और साथ में कृषि जो ऋण है, कर्जा है, तो कर्ज से कर्ज मुक्ति तक, तो ये ऋण आयोग की जो आपने अभी बात करी, तो ये भी है उसमें हमने इंक्लूड कराई है। लगभग जो आपने एक दो को छोड़ के ये यूं का यूं उसमें हमने पारित करा दिया कांग्रेस पार्टी से। जहां भी सरकार होगी वो घोषणा पत्र यूं का यूं लागू करेंगे, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात हो। आपने और जो जैसे मैंने कहा कि भाई अपनी तरफ से हमने अपनी ईमानदारी से कोशिश करी, एक किसान के नाते भी, और एक क्योंकि हम विपक्ष में थे, एक राजनीतिक पार्टी राजनीतिक व्यक्ति के नाते भी आंदोलन की बात हो, और हमेशा आज कुछ बातें आई हैं पुराने से। एक तो कंडेला के समय 9 किसानों की उस समय गोली से जान कुर्बान हुई थी, सरकार की गोली। उनमें से जब सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अवसर मिला, तो उनमें से 9 में से 7 जो थे उनके घरों में रोजगार और किसान शहीद का। और जब तब उस समय सरकार बनी थी तो एक नीति बनी थी, वो नीति ये बनाई थी हुड्डा साहब ने कि जितने भी किसान आंदोलन हुए उससे पहले, चाहे वो कांग्रेस की भजनलाल सरकार में हो, चाहे वो किसी अपना बंसीलाल जी की सरकार में खात्मा का मामला हो, भजनलाल जी की सरकार में सिंह का मामला था, चौटाला साहब की सरकार में छोटा जो कंडेला का दुर्गति का मामला, तो जितनी भी किसान आंदोलन हुए उससे पहले सभी जिस किसान की जान गई, सभी को किसान शहीद का दर्जा देकर और उनके घरों में नौकरी, सरकारी नौकरी परमानेंट, ये देने का काम उस समय हुआ था, आर्थिक मदद। तो उसमें 2 किसान वंचित रह गए अपने गोहान के राजपुरा बहन के राजेश सनम मनसूल और हवा सिंह सनम रामस्वरूप। इसका ये आया कि भाई ये इसलिए वंचित रह गए क्योंकि ये उस टाइम उनकी इंजरी हो गई थी, चोट लगी थी, लेकिन उनकी 6 महीने साल के बाद उनकी, तो भाई कभी मौका मिलेगा तो इनको आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इनको आज आपने जो बात रखी है इनको भी उसमें इंक्लूड करेंगे कभी अवसर मिला ऐसा। और इसके साथ साथ जो हरियाणा के जितने किसान, इन 700 किसानों में 139 का आंकड़ा भी अभी दिया। हम सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, पूरे देश में जब ये आंदोलन चल रहा था तो सबसे पहले जब हरियाणा में पहली किसान की जान गई थी बड़ौदा गांव का, बड़ौदा सोनीपत के बड़ौदा गांव का अजय मोर था। और मैं बता नहीं सकता मैं था, हम उनके घर गए, 3 छोटी लड़की स्कूल में पढ़ने जोगी, उसकी बूढ़ी माँ, आधे किले का जमींदार, क्यों कर तो पढ़ाऊंगी, क्यों कर तो अपना कौन सी क्या शादी कैसे करेंगे, क्या शादी, मतलब ऐसे परिवार उजड़े। तो उस समय हुड्डा साहब ने सबसे जैसे पहले आए तो सबसे पहले देश में फैसला यहाँ किया गया कि भाई 2-2 लाख की मदद हर किसान परिवार में जाकर हम खुद देंगे। और उस समय कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी पंजाब में, उससे 8-7 दिन के बाद उनसे घोषणा कराई चंडीगढ़ जाके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब हुड्डा साहब की भाई पंजाब में 5 लाख की मदद और उनको हर परिवार को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो इसमें जो रह गए वो लगभग ऐसे हैं जो या तो बाई चांस किसी वजह से, या क्योंकि उस समय ये था कि भाई जो धरनों पे जिनकी जान जाएगी, कई ऐसे भी केस थे जो धरनों पे जाते हुए या धरने पे बीमार हो या उनको धरनों पे कोई और वापस घर में, तो मगर हम सबको इंक्लूड करेंगे जो आज आपने बात करी। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 141 है 90 पे नहीं छोड़ेंगे सभी को जो रह गए, क्योंकि ये हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है, ये हमने आपस में सारे विधायकों ने और कहीं से विपक्ष में है इस समय, तो कहीं से इकट्ठे करके ये जो मदद हो सकती थी वो करी। तो इसमें जो है अपना जो बच गए उनको 2-2 लाख ग्रांट, और कभी हरियाणा में सरकार बदली और कभी मौका मिला तो जैसे पहले कंडेला के समय जो फैसला था, इन सभी 139 परिवारों को पक्की सरकारी नौकरी
और इनको किसान शहीद का दर्जा उसी रूप में ताली नहीं भाई फिलहाल साहब आप क्या करें। तो इनको वही यूं की यूं नीति लागू करने का काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा बात ना करते हुए, हम देश के किसान की आवाज में ताकत रहनी चाहिए, उसमें जो भी जिम्मेदारी हमारे से लगेगी, इस आंदोलन में भी एक किसान के बेटे होने के नाते भी, एक किसान होने के नाते भी जहाँ पहुंच सके हम पहुंचे। और चाहे वो संसद के अंदर बोलने की बात हो, संसद में लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे नौगामा का बोला था मैंने नौगामा खापता ही बोला था वो मैं। तो इसमें जो ये ढुलका, ये मैं लाइन सुधार रहा हूँ, ये नौगामा खाप का प्रोग्राम है। वो जो प्रधान है रणधीर सिंह जी, वो दोनों के प्रधान है ये, मगर प्रोग्राम ये नौगामा खाप का। तो इसमें जहाँ इसमें भी जिम्मेदारी लगी, चाहे संसद के अंदर लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो, जो हो सकता था, चाहे जो है, मैं तो किसान आंदोलन को धन्य मानता हूँ। ये किसान आंदोलन बड़ा पावन आंदोलन था, बड़ी भारी जीत हुई है, और मेरे लिए ये बड़ा जो है एक पावन आंदोलन साबित हुआ। कभी मेरे को जेल की यात्रा का अवसर नहीं मिला, मगर इस आंदोलन के माध्यम से सकेत साहब के प्रदेश में मैं लखीमपुर के अंदर जो आपने देखा, बड़ा उस समय गलत हुआ लखीमपुर में, मगर वहां पे 3 साल सकेत साहब आपकी जो सरकार थी वहां पे, आपकी नहीं, आपके प्रदेश की, आप तो उस समय आपके प्रदेश सरकार वहां पे जेल यात्रा जाने का मुझे बहाने अवसर मिल गया। मैं उसको जेल यात्रा नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि भाई जो है भाई गंगा जमुना की धरती है, हम तो तीर्थ यात्रा जो है गंगा में डुबकी हम तो मार के आए हैं वहां पे, तो अमृत यात्रा। तो इसमें आगे भी जो कभी कोई ऐसी बात होगी, आपके लिए, आपके बच्चे हैं, आपके लिए सदा हाजिर रहेंगे। और इसमें जो अपना जो ये आपने स्मारक बनाया है, क्योंकि इसमें सबने अपना योगदान दिया, आपने सबने करते करते स्मारक बनाए, ना आपकी कोई मांग है ना कोई इसको, मगर इसको स्मारक को और अपना करने के लिए जो अपने राज्यसभा सांसद कोष से इस स्मारक को, ताकि आप इसका आगे पार्क वगैरह जो अच्छा बनवाएं, अपने राज्यसभा सांसद कोष से 5 लाख की मैं अपनी तरफ से, क्योंकि आज जो है आपका बच्चा होने के नाते, तो इसको इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जो है किसान शहीद अमर रहे के नारे के साथ मैं अपनी बात, किसान शहीद, किसान शहीद, किसान शहीद, जय जवान, जय जवान, किसान एकता, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान।